हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। ज्ञात कीजिए 125 की घात -1/3 का मान। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर हम दिए गए संख्या में आधार का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। फिर बच्चों देखो, दूसरे बार में क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखो, यदि x की घात -m हो तो बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/x की घात m के रूप में। ठीक है, साथ ही यहाँ पर देखो, यदि x की घात m की होल घात n हो तो यह बच्चों बराबर हो जाएगा x की घात m गुना n के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो, प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, तो 125 की होल घात -1/3। तो यहाँ से बच्चों देखो, 125 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखो, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जो इसे विभाजित करे वो क्या होगी, तो 5। तो यहाँ पर बच्चों देखो, 5 दूनी 10, फिर यहाँ पर 2 बच गए तो 5 बचे 25। पुनः इसे हम 5 से विभाजित करेंगे तो 5 बचे 25। पुनः इसे 5 से विभाजित करेंगे तो 5 का 5। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो गया क्या, तो 125 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 की होल घात क्या है, तो -1/3। बच्चों यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं क्या, तो 5 की घात 3 की होल घात -1/3। अब मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा, यदि x की घात -m हो तो इसे हम लिख सकते हैं 1/x की घात m के रूप में। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/5 की घात 3 की होल घात 1/3। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से देखो, 1/5 की घात 3 गुना में क्या आ जाएगा, 1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें मान क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 1/5। तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।